नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रायः हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति हमारे आसपास का जो भी व्यक्ति कोई ऐसा दिखता है जो हर तरह की परेशानियों से ग्रसित है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब रह रहा है, सारे प्रयास उसके जो भी काम के लिए करता है सब विफल जा रहे हैं, घर में कलह बना हुआ है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए व्यक्ति मान लेता है कि मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है और लगता है मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। आज उसी के बारे में बात करेंगे हम कि शनि की साढ़े साती होती क्या है, क्या वास्तव में हमको इससे इतना डरने की आवश्यकता है, और अगर है तो किन ग्रह स्थितियों में और ज़्यादा ये मारक हो जाती है और घातक हो जाती है शनि की साढ़े साती। उसी बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। आज हमने यहाँ पे एक काल पुरुष का चार्ट भी बनाया हुआ है यहाँ पे, और कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसमें उस आधार पर शनि की साढ़े साती का जो रिजल्ट आता है या जो परिस्थितियां बनती हैं, क्या कई किन परिस्थितियों में शनि की साढ़े साती होती है और उसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले काल पुरुष कुंडली, यहाँ पे हम शनि की साढ़े साती होती क्या है, तो सिंपल तौर पे एक लाइन का एक सेंटेंस का इसका एक मैं आपको बता दूं कि शनि जब भी चंद्रमा से 2, 1 और 12वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की साढ़े साती माना जाता है कि चालू हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जब भी शनि गोचर कुंडली में या गोचर में किस राशि में, एक हम आम तौर पे बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि शनि फला राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अगर मान लीजिए यहाँ मेष राशि है, यहाँ पे शनि अगर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा कहाँ स्थित है, आपके बर्थ में जो चंद्रमा स्थित है, जो बर्थ की जो लग्न कुंडली होगी जहाँ पे चंद्रमा स्थित हैं, वहां से शनि अगर दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव हो गया और ये 12वां भाव हो गया, शनि जस्ट इस तरफ जो है 12वां भाव हो गया, ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, तो 2, 1, 12 की स्थिति जो होती है 2, 1, 12 ये शनि की साढ़े साती को प्रदर्शित करती। करने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से शनि अगर फर्स्ट भाव में हो, मतलब चंद्रमा के साथ में हो, जो जन्मकालीन चंद्रमा उसकी बात हो रही है, और उसके दूसरे भाव में हो, जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे भाव में हो और 12वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में शनि का गोचर होता है तो शनि की साढ़े साती माना जाता है कि अमुक जातक पर शनि की साढ़े साती चल रही है। सबसे पहले जो है शनि के 12वें भाव में, जो शनि का जो 12वां भाव होता है, वहां पे साढ़े साती का जो है प्रथम चरण शुरू होता है, फिर द्वितीय चरण जो है यहाँ पे होता है, तृतीय चरण जो है यहाँ पे होता है। तो प्रथम जो चरण होता है जो व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है, और ये आदमी का व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव होता है, तनु भाव होता है, और एक कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है। इस तरीके से तीनों भाव में शनि की साढ़े साती जो है अपने आप में बहुत ही प्रबल मानी गई है, और इसका रिजल्ट शुभ फलों में जो शुभ फल मिलने चाहिए उसमें अशुभता आती है, कमी आती है, निश्चित तौर पर देखा गया है। तो ये हमने आपको संक्षेप में बताया। उम्मीद है कि आप जो है शनि की साढ़े साती कैसे देखें ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे। उसके अलावा एक शब्द आपने देखा होगा ढैया, शनि की जो ढैया होती है, शनि से अगर गोचर में जहाँ पे आपके चंद्र स्थित है, मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, यहाँ से अगर गोचर की कुंडली में आपके शनि जो है चौथे भाव में, ये जो है चौथा भाव का 1, 2, 3, 4 और 8वां भाव, 4, 5, 6, 7, 8, एक से 8वां भाव हो गया, इसमें अगर शनि गोचर कर रहे हैं तब माना जाता है कि शनि की ढैया भी चल रही है। तो ढैया और साढ़े साती दो में एक ही चीजें चल सकती हैं, दोनों साथ नहीं चलेंगे क्योंकि शनि यहाँ पे है इस समय। तो ये स्थिति इसकी हो गई। उसके अलावा अब जो है ये भी देख लेना जरूरी है कि शनि होते क्या है। तो शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जो है काल पुरुष के जो है दुख इनको कहा गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं दुख के कारक शनि को माना गया है। ये कर्म के कारक होते हैं, कठिन परिश्रम, मेहनत, कर्म का फल, मजदूर, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, वृद्ध, विकलांग, इन सब चीजों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि एक बहुत बड़े ग्रह होते हैं डेंसिटी वाइज भी, और इनका साइज जो होता है साइज वाइज बहुत बड़े होते हैं। बृहस्पति, शनि, ये और सूर्य 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो काफ़ी साइज वाइज बड़े होते हैं।
तो शनि का प्रभाव निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ये मंदगामी ग्रह भी होते हैं। ये 2.5 साल में एक राशि पे रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको शनि की 7.5 साल का मतलब टेन्योर जो होगा, 2.5 साल शनि यहाँ रहेंगे, 2.5 यहाँ रहेंगे, 2.5 यहाँ रहेंगे। इस तरीके से 7.5 साल एक राशि पर उनका प्रभाव पड़ता है 7.5 के रूप में। फिर 22.5 साल बाद जो है शनि फिर से जो है 7.5 आपकी शुरू होगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार, मैक्सिमम 3 बार या मैक्सिमम 4 बार 7.5 आती है। और 7.5 का पहला चरण जो है व्यक्ति के जन्म के समय हो सकता है या युवा बाल अवस्था में हो सकता है। उस समय इसका प्रभाव बहुत कम दिखता है। अगर युवा अवस्था में है, बाल अवस्था में 7.5 है, तो एजुकेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन द्वितीय जो 7.5 होती है वो युवा अवस्था में आती है और उसका प्रभाव ज़्यादा मारक होता, ज़्यादा हानिकारक होता है और ज़्यादा दुखदायी होता है। इसके अलावा जो तीसरी 7.5 होती है, सबसे कष्टकारक, अनिष्टकारक तीसरी 7.5 मानी जाती है। और आदमी जो अपने चरम पे होता है, अपने कैरियर के, अपने पारिवारिक जीवन के और अपने जो भी भौतिक जीवन है उसका, उस समय जो तीसरी 7.5 होती है वो आती है और वो ज़्यादा अनिष्टकारी होती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा व्यवहार में देखने में ये सारी स्थितियाँ मिलती भी हैं। तो कहीं न कहीं जो है हमको इन सब चीज़ों को का विवेचन करना चाहिए। जब भी सिंपली ये देख के कि शनि 7.5 की स्टेज में है फलाने कुंडली में, तो सारे इसके फल अशुभ ही होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कुंडलियों में बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 7.5 में लोग बहुत ऊंचाइयों पर भी गए हैं, लेकिन उसमें कुंडली में शनि की स्थिति देखी जाती है, किस राशि में वो एक्चुअली भ्रमण कर रहे हैं और उनका बलाबल क्या है, किस लग्न में जो है वो किस में उसमें योग कारक हैं कि मारक हैं। इन सब चीज़ों का विचार करना चाहिए। हम भी इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो कुंभ और राशि जो होती है, यहाँ पे शनि सबसे शुभ माने जाते हैं क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भी इनकी है। यहाँ पे शनि का 7.5 का जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसमें न्यूनतम अशुभ फल इनको मिलते हैं और शुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। मकर राशि में प्रथम चरण जो होता है, प्रथम 2.5 साल जो होता है, ये अशुभ होता है। अभी देखा होगा, अभी कोरोना पीरियड में शनि जो है मकर में गए और बहुत से लोगों के लिए या मकर राशि वालों के लिए बहुत दिक्कत गई। तो ये देख सकते हैं। तुला में जो है पहला अंतिम समय जो है इनका अशुभ होता है। जैसे इनका प्रथम इसमें मकर में अशुभ है, इनका अंतिम तुला राशि वालों के लिए अशुभ होता है। कर्क और सिंह राशि के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है शनि की 7.5, अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो इन जातकों को इन राशियों के जो भी जातक हैं उनको विशेष तौर से ये जानकारी रखना चाहिए। अन्य जो राशियां हैं उनमें मिक्स रिजल्ट मिलता है और डिपेंड करता है कि शनि के साथ में अन्य ग्रहों का जो संबंध है या शनि का जो बलबल क्या है, शनि की डिग्री क्या है, ये सब चीज़ें देखने पर ही 7.5 का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ढैया और 7.5 की बात कर ली। अब 7.5 का जो प्रभाव क्या होता है, 7.5 का प्रभाव निश्चित तौर पे जो है बहुत ही दुखदायी होता है। ऐसा व्यवहारिक रूप से भी देखने में आता है, शास्त्रों में भी इस बातें लिखी गई हैं। तो कहते हैं जो 7.5 का जो प्रभाव होता है उसमें व्यक्ति का मतलब पुत्र का से संबंधित संतान की चिंता, धन का नाश, रोग होना, तो डर होना, अनावश्यक रूप से डर होता है, वृथा क्लेश होता है। इन सब सारी चीज़ें जो है शनि की 7.5 में अनुभव की जाती हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि किसी घर में किसी स्वजन की मृत्यु हो जाती है, आपके बहुत सारे प्रयास करते हैं उसमें असफलता मिलती है और अनावश्यक व्यय लगा रहता है तथा आपके जीवन में निराशा, विफलता चारों तरफ आपको मिलेगी। ऐसा लगता है आपकी कि हम बहुत असफल व्यक्ति है। हम जीवन साथी, पारिवारिक जीवन भी कलापूर्ण रहता है, जीवन साथी से कला मतभेद भी होता है, संतान पद से चिंता होती ही है। तो और आदमी कुछ गलत निर्णय भी लेता है जो बाद में उसको पछताना भी पड़ता है। और किसी नियर एंड डियर का जो है बीमारियां होना या उनके मृत्यु होना भी इसमें कहीं न कहीं जो है इस स्थिति में देखा जाता है। वायु विकार, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, इस तरह के रोग भी व्यक्ति को होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो निश्चित तौर पे जो है
कहा जा सकता है कि शनि की साढ़े साथी में बहुत ही दुरूह स्थितियां निर्मित होती हैं और आदमी को धैर्य रखकर इनका सामना किया जा सकता है। अब इसमें 3 चरण होते हैं जो शनि के साढ़े साथी के। प्रथम चरण होता है जो यहाँ पे शनि सेकंड द्वादश में रहते हैं जब साढ़े साथी शुरू होती है। तो अगर यहाँ शनि यहाँ पे हैं, जैसे इस समय साढ़े साथी जो है की बात करें तो कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, तो कुंभ के लिए साढ़े साथी चल रही है, लेकिन कुंभ राशि में हमने बताया कि इतना अशुभ नहीं होते हैं शनि, वो अच्छे फल भी देते हैं। अब इसमें तीनों चरणों के बारे में बात करें तो प्रथम चरण में जो है, क्योंकि यहाँ से संबंधित होता है 12वें भाव से, जो कि व्यय का भाव होता है, तो आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, आय ज़्यादा नहीं होती है, व्यय ज़्यादा होता है और आकस्मिक रूप से जो है ऐसे ऐसे खर्च आ जाते हैं, कोई बीमार हो गया या कहीं कर्ज या कुछ भी एक कर्ज बढ़ जाता है, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। क्योंकि शनि यहाँ से सीधा यहाँ देखते हैं छठे भाव को, तो यहाँ पे प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी ये भाव होता है, स्वास्थ्य इससे देखा जाता है, रोगों को भी विचार किया जाता है इससे। तो इन स्थितियों को शनि यहाँ पे जन्म देते हैं और कतई इसको अच्छा नहीं माना जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ पे अपने व्यक्तित्व पे शनि का जो है गोचर होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, उसका मन जो है उद्वेलित रहता है, आक्रांत रहता है, मानसिक रूप से व्यथित रहता है और सभी कार्य में व्यवधान आता है, अपूर्ण पड़े रहते हैं, काम कोई काम पूरा नहीं होता है और व्यक्ति इसको लेके बहुत परेशान रहता है। व्यक्तित्व उसका जो है मतलब काम करने में धीरे धीरे वो जो मतलब मंदगामी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है उतना एक्टिव नहीं रह पाता है शनि की साढ़े साथी में। तो ये तीसरा जो भाव है यहाँ पे, अगर शनि यहाँ पे हो तो ये चूंकि मारक भाव भी होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, यहाँ पे धन का नाश करते हैं शनि अगर खराब स्थिति में है, खराब डिग्निटी में है कुंडली में, तो धन का नाश करते हैं। परिवार के या स्वजनों से जो विरोध बना रहता है, संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है, गंभीर बीमारियों की स्थिति निर्मित होती है और आदमी के मान सम्मान को भी कहीं न कहीं जो है झटका लगता है। सुखों में कमी आती है, संतान का सुख भी प्रभावित होता है क्योंकि कुटुंब का भाव होता है। तो इस तरीके से तीनों चरणों का अलग अलग जो फल हमने आपको बताया, क्योंकि तीनों चरणों के कारक तो अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो उनका शनि महाराज का जो फल होगा उसमें भी कुछ परिवर्तन आता है। अब हमने आपको बता दिया किस राशि लग्न में जो है शनि की साढ़े साथी ज़्यादा दुखदायी होती है, किस में कम होती है और किस राशि में शुभ फल भी मिलते हैं, तो ये आपको बता दिया हमने। अब चरण का भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अब इसमें ये देखना जरूरी होगा कि शनि अगर इस स्थितियों में है तो उनका उपाय क्या हो सकता है, कैसे ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो मैं बताऊंगा आपको कि जो सी स्थितियां ऐसी रहती हैं कि आदमी को अगर अब यही जानकारी है कि हमारी शनि की साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी अपने से किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी ज्योतिष के विद्वान से इस बारे में कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर ऐसी निर्मित है तो सबसे बड़ा चीज होता है कि आदमी को अपना धीरज जो होता है या धैर्य जो होता है वो ज़्यादा उससे काम आता है, तो उसको ही मान लेना चाहिए, मेंटली उसको स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यानी कहीं ना कहीं चंद्र को मन को प्रभावित करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो मेंटली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको जो है सहन कर पाएंगे और उनका जो भी आपको सेटबैक मिल रहा है लाइफ में उसको आप जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ कैसे इसका सामना किया जाए। तो इसमें उपाय के बारे में बात करें तो कुछ उपाय कुछ दान के रूप में है, कुछ रत्नों के रूप में है, कुछ मंदिर या पूजा पाठ के रूप में है, कुछ मंत्रों के रूप में है। तो यहाँ पे मैं जो भी जिनकी शनि की साढ़े साथी चल रही है उनके लिए यही उपाय सबसे बड़ा रहेगा कि गरीब या शूद्र के लिए, गरीब या नीडी व्यक्ति के लिए, शूद्र नीडी व्यक्ति के लिए तिल, उड़द तेल, काला वस्त्र, लोहा इत्यादि का दान उनको करना चाहिए। दान शनिवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर जाएं, मंदिर में जाके जो है शनि की प्रतिमा का प्रत्येक शनिवार को मंदिर जाएं और वहाँ पे तेल, काला तिल, काला कपड़ा इत्यादि और काला और बाकी जो है सिक्का उसका शनिदेव की प्रतिमा पर अर्पण करें।
इसके अलावा शनि के लिए जो है वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक पौराणिक और वैदिक मंत्र होता है, पौराणिक मंत्र होता है। इन मंत्रों का अगर आप जाप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पौराणिक मंत्र तो थोड़ा आसान होता है, उसका आप जाप करें। शनि की 7.5 में प्रत्येक दिन जो है इनका जाप करना चाहिए, 11 बार करें या 108 बार करें, लेकिन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं वैदिक मंत्र का जाप तो पौराणिक मंत्र का जाप तो जरूर करें। उसके अलावा दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जो है ये भी जाप करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के शनि के 7.5 में आदमी को धैर्य रखना चाहिए। और जो उपाय हमने बताया है, और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इन उपायों को भी करने से आपको निश्चित तौर पे इसमें फायदा मिलेगा और शनि के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं। आप कुंडली का सबसे पहले तो अच्छी तरीके से विश्लेषण करवाएं कि कितना, और कोई ऐसा झोला छाप, कोई ज्योतिषी या कोई डराने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उससे दूर रहें। कोई ऑथेंटिक जो है ज्योतिषाचार्य से मिले और जो आपको सही चीज़ें बताएंगे, सही उपाय भी बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी हमने आपको शनि की 7.5 के बारे में बताई आपको अच्छी लगी होगी। और जिनके साथ में जिनके 7.5 चल रही है वो धैर्य रखेंगे, और कोई भी उनका जो दुर्भाग्य या जो भी कहें जो असफलता मिल रही है, ऐसा ऐसा मान के चलें कि हाँ उनका समय खराब चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ में। बाकी आने वाले समय में स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, और जो उपाय हमने बताया इसको उपाय करें। तो मेरा चैनल आपको कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, पसंद किया आपने, तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को प्रमोट करें, वीडियो में कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।